एक सड़क पर कुछ बदमाश लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे और वो लड़की जोर जोर से रोते हुए मदद मांग रही थी। लोगों को आवाज लगा रही थी लेकिन वहां से आते जाते लोग उसे नजरअंदाज करके जा रहे थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं रुक रहा था। तभी वहां एक बुलेट बाइक आकर रुकती है और उस पर से एक काली लेदर जैकेट पहनने, आंखों पर गॉगल्स लगाए, लेदर जूते पहने स्टाइल में हर हीरो को पीछे छोड़ता डेसिंग हैंडसम बंदा उतरता है और एक बदमाश जो लड़की की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है उसका हाथ पकड़कर पीछे मुड़ता है और उसे एक लात मारता है जिससे वह बदमाश दूर जाकर गिरता है। सारे बदमाश उस हीरो को देखने लगते हैं और वह लड़की भागकर हीरो के पीछे छिप जाती है। एक बदमाश चिल्लाता है, ओ हीरो कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे साथी पर हाथ उठाया? चल निकल यहाँ से वरना मर जाएगा। वो हीरो अपने गॉगल्स निकालकर हवा में उछालता है और उस लड़की जो वहां से जाने का इशारा करता है। उस लड़की को जाते देख एक बदमाश उसे पकड़ने के लिए भागता है। तभी वो हीरो अपने हाथ पड़ी एक कोल्ड ड्रिंक कैन को पैर से मारता है और वह कैन जाकर उस बदमाश के चेहरे पर लगती है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। देखते ही देखते सारे बदमाश उस हीरो पर टूट पड़ते हैं और वह हीरो आराम से उन सब बदमाशों को पीटता रहता है। तभी उस हीरो को एक आवाज सुनाई देती है, मारो आरके और मारो, उसे मारो, वो उसे मारो। ये वाव आरके, वो भाग रहा है, आरके उसे पकड़ो और छेड़ो लड़की को। अब आरके तुम लोगों को बिना वॉशिंग पाउडर के धोएगा। वाव आरके, और मारो उसे, छोड़ना मत। उसका हाथ टूट गया, उसके पैर की हड्डी टूट गई, ये फूटा सर, वाह आरके। दोबारा कभी आरके के हाथ मत आ जाना वरना इतनी हड्डियां टूटेंगी कि डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे कौन सी हड्डी कहाँ जोड़े। हा 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 हा। यू आर माई हीरो आरके, आई लव यू आरके, यू आर सुपर हीरो। वो हीरो पीछे मुड़कर देखता है तो एक रेस्टोरेंट के बाहर एक 20 साल का लड़का एक कुर्सी पर बैठकर दूसरी पर पैर फैलाए बर्गर खाते हुए लड़ाई के मजे ले रहा था। साथ ही हंसते मुस्कुराते अपने हीरो आरके के नाम से डायलॉग बाजी भी कर रहा था। कमरे से आती आवाजों को सुनकर एक आदमी दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर जाता है और लाइट ऑन करता है। उस आदमी की नजर बेड पर सोए एक लड़के पर जाती है जो नींद में आरके के नाम से डायलॉग मार रखा था और उसे बदमाशों को और मारने के लिए कह रहा था। आज फिर तुम्हारा बेटा सपने में तुम्हें हीरो की जगह देख रहा है। पीछे से एक औरत की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वह आदमी पीछे मुड़कर देखता है और एक कड़वी मुस्कान देकर उस लड़के के सर पर हाथ फेराकर कमरे से बाहर निकल जाता है। वह औरत कमरे से बाहर आकर दरवाजा बंद करके कहती है, क्या हुआ आरके, कुछ कहोगे नहीं? वह आदमी जिसका नाम आरके ऋषि कपाड़िया है वह पीछे मुड़कर कहता है, मैं ऋषभ के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नैना नैना 2 कदम आगे चलकर ऋषि के सामने खड़ी हो जाती है और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहती है, क्या बात है ऋषि, आजकल तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते हो? ऋषि कपाड़िया हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लेकर नैना की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम थकती नहीं हो नैना? रोज वही सवाल, रोज वही जवाब, रोज वही मुझे नीचा दिखाना, रोज वही ताने मारना। हो नैना ने भी उसी अकड़ के साथ कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत मजा आता है तुम्हें इस हाल में देखकर। काश मेरी प्यारी बहन भी देख पाती तुम्हारी ये हालत, तो कितना मजा आता ना। हंसते हुए, खैर तुम छोड़ो ये सब और नाश्ता बनाओ, और हाँ मेरे लिए कुछ डाइट फूड बनाना। नैना अपनी अकड़ के साथ मटकते हुए वहां से चली जाती है और ऋषि हल्की मुस्कान के साथ अपना सर झटक कर नाश्ता बनाने चला जाता है। ऋषभ कपाड़िया 20 साल का लड़का जो कनाडा में अपनी मॉम और पापा के साथ अपने नाना और मामा की फैमिली के साथ रहता है। वह बहुत ही मासूम और प्यारा है, देखने में दोनों बाप बेटे लगभग एक जैसे ही लगते हैं। इस बात से जहां ऋषभ को खुशी होती है वहीं अपने पापा को अपनी मॉम के घर में पूरे दिन के लिए हाउस हस्बैंड बने सबकी बातें सुनते, सबका काम करते देखकर एक नौकर से बदतर जिंदगी जीते देखकर दुख भी होता है और गुस्सा भी बहुत आता है। ऋषि कपाड़िया ने जब से नैना वालिया से शादी की है तब से वो नैना का नौकर बनकर रह रहा है। अब ऐसा क्यों है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। नैना के घर में ऋषि की इज्जत एक पालतू कुत्ते से भी कहीं कम है और यही बात ऋषभ को अंदर से दुखी कर जाती है और यही दुख गुस्सा बनकर ऋषि पर निकलता है। इस वजह से ही ऋषभ भी अपने पापा की इज्जत नहीं करता और उसे पापा बोलने व अपने दोस्तों से मिलवाने में भी शर्म महसूस करता है। बचपन में उसने कई बात ये शिकायत की थी ऋषि से, लेकिन अब वह सीधे मुंह बात भी नहीं करता। नैना वालिया मिस्टर सुदीप वालिया की बेटी और ऋषभ की मॉम। नैना अपने डैड का बिजनेस अपने भाई मंजीत वालिया के साथ मिलकर संभालती हैं।
नैना का ज्यादा समय घर से बाहर ही बीतता है, घर पर बहुत ही कम होती है और जब होती भी है तब नैना का ध्यान ऋषभ पर नहीं, ऋषि को परेशान करने, उसको बातें सुनने में जाता है। नैना के पास ऋषभ के लिए बहुत ही कम या ना के बराबर ही समय होता है। ऋषभ ने अपनी मॉम को अपने पापा को परेशान करते ही देखा है, इसके अलावा वह अपनी मॉम को ज्यादा नहीं जानता, इसलिए ऋषभ अपनी मॉम को भी पसंद नहीं करता है। ऋषभ घर से ज्यादा कॉलेज और कॉलेज के बाद अपने दोस्त के रेस्टोरेंट के बाहर अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। सुबह सुबह देखे सपने की वजह से ऋषभ काफी खुश था। उस अपने पापा को एक सुपरहीरो की तरह बुरे लोगों को मारते और लोगों की मदद करते हुए देखना चाहता था, लेकिन अब जबकि ऐसा नहीं था तो ऋषभ अपने सपने से ही खुश हो जाता था। ऋषभ खुश मन से अपने पापा को गुड मॉर्निंग बोलता है और नाश्ता करने लगता है, लेकिन तभी वह अपने नाना और मामा को आए देखता है तो जल्दी से एक पराठे को फॉइल में लपेटकर कॉलेज के लिए भाग जाता है, क्योंकि अब अगर वो वहां रुका तो उसे फिर से अपने पापा की बेइज्जती देखने पड़ेगी और उसका अच्छा दिन बुरा दिन बन जाएगा। कॉलेज पहुंचे ही वहां उसे उसके दोस्त नजर आते हैं, जो ऋषभ को खुद देखकर दूर से ही चिल्लाते हैं, आज फिर अपने सुपरहीरो से मिलकर आया है अपना हीरो, और फिर सब हंसने लगते हैं। वाणी, शिवम, रेहान, सैम और रीत ये है ऋषभ के दोस्त जो उसके हर सुख दुख में साथ रहते हैं। रेहान कॉलेज में मिला था, बाकी सब स्कूल से साथ है। आज के लिए इतना ही, आगे की कहानी हम कल जानेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें।